द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ओडिशा में जब रेल हादसा होता है तो उसके बाद से कई सारी तस्वीरें वायरल की जाती हैं। आप भी जानते हैं कि सरकार की लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के सामने ये बात कह दी कि जो एंटी कोलिजन सिस्टम हमने बनाया था, अगर उस डिवाइस का इस्तेमाल होता तो इतना बड़ा हादसा तो ना होता। अब उसके बाद क्योंकि कुछ लोग हैं जो भक्त वत्सलता में आगे रहते हैं, तो उनको अपनी भक्ति दिखानी है, तो वो रेल मंत्री के फोटो को लेकर ट्वीट करते हैं, उस फोटो के समय को नहीं देखते हैं और 11 बजे के बाद वो फोटो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि देखिए रात हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ मंत्री महोदय मौजूद है, सब कुछ देख रहे हैं, जबकि वो तस्वीर 7:57 की होती है। हम ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, इस ट्वीट को आप ध्यान से देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये मंत्री जी की वाहवाही में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि 11 बजे तक वहाँ मंत्री जी मौजूद है, जबकि 7:57 की वो तस्वीर थी। मोबाइल जो था, जिस वक्त फ़ोटो खींची गई थी, उस वक्त मोबाइल में बड़े बड़े अक्षरों में 7:57 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अब जब इसकी चर्चा ज़ोर शोर से होने लगी तो फिर इस फोटो को ब्लर किया गया ताकि ये वास्तविकता सामने ना आ पाए। हम एंटी कोलिजन डिवाइस की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? दरअसल हम नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने मुद्दा उठाया था और ममता बनर्जी ने कहा कि जब मैं रेल मंत्री थी तब वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ये होता है कि सत्ता के संघर्ष के बीच आम जनता को पिसने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमने आपको डिरेल की कितनी सारी खबरें दिखाई, ये कितने डिरेल हो रहे हैं। 32 करोड़ से ऊपर का नुकसान रेलवे को साल भर में होता है सिर्फ डिरेल की वजह से, लेकिन फिर भी उस डिवाइस को लगाने से कतरा रहे हैं। वो डिवाइस ऐसी डिवाइस है कि अब अगर वो ट्रेन में लग जाए तो एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें आ रही हैं जिनके लड़ने की संभावना पूरी है, तो दोनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। ये है एंटी कोलिजन डिवाइस। इस पर ना फोकस करके, इस पर सवाल ना पूछ करके एंकर्स क्या कर रहे हैं? वाहवाही कर रहे हैं कि देखिए मंत्री जी वहां कार्यक्रम में जुटे हुए थे, मंत्री जी ऐसा कर रहे थे, फलाना ढिमकाना कर रहे, जबकि कैग की रिपोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग की रिपोर्ट ने बीजेपी सरकार की पोल खोल कर रख दी है कि वहां पर किस तरीके से लापरवाही होती है। कभी इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से हो जाता है, कभी ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से ट्रेन डिरेल हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये लोगों की जानें सस्ती हैं क्या? 283 आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है लोगों की मौत का, यह आधिकारिक आंकड़ा है साहब। कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जो काल के गाल में समा गए होंगे, जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। ये तो आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनका ट्रेन में टिकट है, जिनके नाम से जिनको बुकिंग हुई है टिकट की, जिन्होंने बुक किया है पहले से, चाहे वो स्लीपर क्लास में ले रखा हो, चाहे एसी क्लास में ले रखा हो, चाहे सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में हो, उन लोगों का डेटा है। लेकिन यहाँ इस तरीके से जो लोग जनरल की स्थिति आप देखते हैं, अगर आप जनरल बोगी में चढ़े होंगे तो आपने जनरल बोगी देखी होगी कि उसमें स्थिति क्या रहती है, कैसे लोग फंसे रहते हैं। 3 ट्रेनों का एक साथ टकरा जाना ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार सर ऑपरेटर की इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ऑपरेटर को क्या दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था? क्या देख नहीं रहे थे कि एक ट्रैक पर ट्रेनें चल रही हैं? और जो बात ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के सामने कही, रेल मंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए कि एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं लगाई जा रही है ट्रेनों में। इतना सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन ये सरकार, जैसा प्रचार के लिए कहा जाता है, प्रचार के लिए मशहूर सरकार है। विज्ञापन खूब आएंगे, आपको रेल के बारे में कहा जाएगा कि देखो रेलवे में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रेल मंत्री फलाना बने हैं। हर बार इंग्लिश में लंबा चौड़ा 2 से 3 घंटे का भाषण बजट सत्र पर दिया जाएगा। पहले तो रेल बजट अलग होता था, अब ये हो गया कि एक ही आम बजट में सारे बजट आ गए हैं। नहीं, पहले रेल का तो अलग तरीके से बजट निकाला जाता था, रेल में जो सुविधाएं दी जाती थी वो अलग तरीके से दी जाती थी। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, तब की रेलवे व्यवस्थाएं कैसी थी ये भी आप देखिए। उस समय डिरेल के जो मामले थे वो भी कम थे और कोशिश की जाती थी कैसे कैसे और आधुनिकता लाई जाए ताकि ये जो ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही हैं इन पर रोक लगाई जा सके। और इसी का नतीजा था कि ममता बनर्जी ने एंटी कोलिजन डिवाइस तैयार किया था और रेल मंत्री के सामने ये बात कही, रेल मंत्री चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। अगर सरकारें इन लापरवाहियों पर ध्यान देकर सही तरीके से काम करती
तो आज की डेट में नौबत ना आती कि 283 लोग जान गंवा देते। ये बड़ा रेल हादसा है। हमने कई सारी तस्वीरें वहां की देखी, आपने तस्वीरें देखी है, मैंने दिखाई भी है कि किस तरीके से एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा था लाशों के बीच, देख रहा था, ढूंढ रहा था मेरा बेटा कहां है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप टैक्स देते हैं, आप एक माचिस खरीदते हैं तो उस माचिस के 1-2 रुपए की माचिस हो गई, पहले 1 की थी अब 2 की हो गई, तो उसमें भी आप 20 पैसे सरकार को देते हैं टैक्स। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर असुविधाओं का अंबार है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र कौन करता है? मिडिल क्लास फैमिली, लोअर, जिसके पास कार की सुविधा नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रेन हवाई सफ़र कर सके, वो ट्रेन से सफ़र करता है। ट्रेन से सफ़र करने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या बहुत बड़े लोग होते होंगे तो वो हाईएस्ट ट्रेन में जाते हैं, हाईएस्ट में बैठते हैं। उससे अच्छा वो अपना एयर टिकट ले लेते हैं, एयर यात्रा, हवाई यात्रा करते हैं। तो आम जनमानस के साथ, उन लोअर मिडिल क्लास के साथ, अपर मिडिल क्लास के साथ, मिडिल क्लास के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, सवालों के घेरे में। और उसके बाद भी ये प्रचार प्रसार की चीज़ें की जा रही है। साक्षी जोशी ने बाकायदे ट्वीट भी किया है। साक्षी जोशी ने वो तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि कल रात 7:57 पर खींची गई तस्वीर पूरे टूल किट गैंग, जो टूल किट गैंग है, और आईटी सेल और पैरोल वाले एंकरों ने कल रात 11 बजे तक से प्रचारित करना शुरू किया। देखिए मंत्री जी रात से बैठे हुए हैं, रात से जायजा ले रहे, जबकि मंत्री जी 7:57 पर वहां मौजूद थे। वो तस्वीर में बाकायदे उनके मोबाइल में दिखाई दे रहा है। अब जब पता चला कि तस्वीर का सच सामने आ रहा है, तो आज सुबह के ट्वीट्स में 7:57 को ही ब्लर कर दिया गया। कल रात और आज सुबह ट्वीट की गई तस्वीर में यह फर्क साफ आपको दिखेगा। अब देखिए तस्वीरें भी उन्होंने साझा की। एक शख्स है राजीव चंद्रशेखर, वो लिखते हैं, माई सल्यूट टू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, entire railway team for their non-stop effort post the track Balasore accident in recovery and relief and restoration। मतलब वहाँ पर रिकवरी करने के लिए मंत्री जी वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ रिलीफ, लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक्सीडेंट वॉज ए ट्रेबल ट्रेगी विद मैनी लाइव लॉस्ट, यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मैनी लॉस्ट, बट द रिस्पॉन्स बाय बोथ रेलवे एंड ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल अदर हैज बीन स्पेशल। आप समझिए कि स्पेशलाइज चीज़ वहाँ दिखाई जा रही थी मंत्री जी की, कि मंत्री जी का देखिए किस तरीके से मंत्री जी वहाँ मौजूद है, मंत्री जी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये देश में जिस तरीके से बड़े हादसे हो रहे हैं, इन हादसों से सीख लेनी चाहिए। हमने कई बार देखा है, जब सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, वहाँ से लड़के ऊपर छत से छलांग लगाने लगते हैं, कई सारे छात्रों की मौत हो जाती है। तब देश में जागरूकता अभियान चलता है, तब हर एक कोचिंग सेंटर में छापा मारा जाता है कि तुम्हारे पास अग्निशमक यंत्र वाला जो है वो एनओसी है नहीं है, तुम्हारे पास सारे एनओसी, फायर ब्रिगेड के अन्य जगहों के एनओसी हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो सब चेक किया जाता है। अगर यही सब व्यवस्थाएं पहले से सुधर करके रख ली जाएं तो सूरत जैसा हादसा ना होता। अगर रेलवे विभाग इस मामले पर ध्यान देता, फोकस करता कि जब एक ट्रैक पर एक ट्रेन जा रही तो दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर कैसे आ जा रही है। आउटर की सुविधा उपलब्ध है, बत्ती है, आउटर पर ट्रेनें खड़ी की जाती है इसीलिए कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो ऐसा क्या हो गया, किसकी गलती है? आप देखिए, कभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की गलती होती है, कभी इंजीनियर्स की गलती होती है, कभी ऑपरेटर्स की गलती होती है। कैग की रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं। अब कैग की रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से बेसुध हो गई है। सवाल खड़े हो रहे हैं तो सवालों के जवाब न देकर ये मंत्री और इनके सबकी कहानी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये घटना सुनते हैं तो बाकायदे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अपनी करवाते हैं और लगता है एक प्रेजेंटेशन तैयार होता है, एक स्क्रीन लगा दी जाती है, उसमें देखा जाता है कि हाँ क्या क्या वहाँ पर दुर्घटना हुई है। तो ये सब चीज़ें देश में हो रही हैं, दिखावा हो रहा है, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार द्वारा शुरू की गई, उसमें का 80% विज्ञापन पर खर्च कर दिया गया। 20% में क्या काम होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो विज्ञापन पर ना खर्च करके अगर वाकई में खर्च किया गया होता, कामों पर दिखाया गया होता काम, तो आज शायद ये नौबत ना आती। अगर ममता बनर्जी के कहे अनुसार एंटी कोलेजन डिवाइस पर अभी भी काम हो गया, अगर पहले हुआ होता तो शायद ओडिशा घटना ना होती, बालासोर ना होता। अगर अब भी ध्यान दिया गया तब ये घटना नहीं होगी। तो फिलहाल अब कितना ध्यान देते हैं, क्या करते हैं, या फिर कुछ चैनल्स वाले, मीडिया वाले सरकार को ही वाहवाही में लगे रहते हैं, सरकार को यार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी पहुंच गए, फलाना पहुंच गए, ढिमकाना पहुंच गए, सब काम हो गया, बढ़िया है, तब ऐसे ही काम होगा।
लेकिन ये बात सोचनी होगी हमको भी और आपको भी कि आखिरकार देश में इस तरीके से अगर लापरवाही होगी तो एक लापरवाही के पीछे कितनी जानें चली जाती हैं, ये आपने शायद देखा ही होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।